नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपने हमारा पहला लेक्चर जो हमें गर्मजोशी के साथ आप बच्चों लोगों का प्यार हमें मिला है ना, रिडजी कभी नहीं भूलेगा बेटा, कभी नहीं भूलने वाला। ये ब्रांड ना कभी नहीं भूलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सबसे पहले जाना, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी, कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा, हाउ मेनी टाइप ऑफ टर्म्स आर देयर वी हैव डिस्कस्ड। हमने ये भी जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो बहुत नीचे से शुरुआत किए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आएगा, थोड़ा समय लगेगा, तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, है ना। जैसे गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं तो सर्विसिंग करवा लेते हैं पहले, है ना। तो वही ग्रीसिंग ऑयलिंग चल रहा है आप लोगों का। तो आज फिर से मैंने आपको पहले ही बोला था, अग्निपथ की वो कविता की पंक्तियां हमें कभी नहीं भूलनी है, वो आज फिर से हम दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो फिर से हम दोहराएंगे और पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने। एक पत्र छाव भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्वमेध रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो दोस्तों नमस्कार। इस गर्मजोशी पंक्तियों के साथ मैं पीपी सर आपका रिडजी चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और धन्यवाद, आपने हमें जो प्यार दिया, जो मोहब्बत हमें दी, है ना, उसका ही फलस्वरूप है कि यार रिडजी चैनल आपके घर घर आकर आपको वही ऑफलाइन तरीका से क्लास लेवा रहा है जो तरीके से कभी हम, वही ऑफलाइन तरीका है, बस माध्यम अलग है। वहाँ हम फिजिकली होते थे, यहाँ भी आपके सामने है, बस यहाँ थोड़ा सा कंप्यूटर बीच में आ गया है, यहाँ थोड़ा लैपटॉप बीच में आ गए हैं, है ना। यूट्यूब माध्यम है हमारा आपके साथ जुड़ने का। जन जन के घर ये क्रांति एजुकेशन की हमें लेकर आनी है, ताकि गरीब से गरीब परिवार भी इस क्रांति से जुड़ सके, है ना। लोग कहते हैं कि भाई 4,000 5,000 की अमाउंट में हम कोचिंग लेकर आए हैं। हम फ्री लेकर आए हैं, टोटल फ्री। आप क्लिक करो, यूट्यूब पे आ गया, लेक्चर लाइन बाय लाइन आपके पास लगा है। टाइम टू टाइम प्रीमियर हो रहा है, रिवीजन क्लास का डीपीपी मिल रहा है आपको, डिस्कशन हो रहा है, प्रॉपर एनालिसिस हो रहा है। ये नहीं कि आपका नंबर कम आ गया आपको डांट रहे हैं मार रहे हैं, नहीं, वो तरीका पुराना है। एनालिसिस करेंगे, कुछ ठोकरे खा के सीखेंगे, कुछ गिर के संभलेंगे, पर आईआईटी तो जाके ही रहेंगे, है ना। यही अग्निपथ की पंक्तियाँ हमें सिखाती है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ जाना पॉलिनोमियल्स के बारे में, आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके पीपी सर आपके साथ हैं, शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर को अब, है ना। बिना मजाक के, बिना किसी इनडिसिप्लिन के हम इस चीज़ को शुरुआत करेंगे। और गर्म जोशी के साथ एक बार बता दीजिए, हाउ इज़ द जोश बच्चा, हाउ इज़ द जोश। वेरी गुड। सबका कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट हमें मिल रहा है, बच्चों का प्यार हमें मिल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं पहले टॉपिक की, जो कि हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है, बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं, दो फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्म आता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में क्या होगा, किसकी पावर, हर बार वेरिएबल की पावर लेना है ना। तो पी एक्स, पॉलिनोमियल को वी डिनोट बाय पी एक्स। एक्स मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। बहुत सही पकड़ लो, फील आना चाहिए, फील 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 करो मैथ्स को, मैथ्स तो फीलिंग से आती है। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ले लेते हैं भाई, हमने सबसे पहला ले लिया ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस
ए नॉट, राइट। अब ये ए एन क्या है, ए एन माइनस वन क्या है भाई, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बता देते हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ऑफ वेरिएबल एक्स, ऑफ वेरिएबल एक्स। टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल बेटा हम जानेंगे बायनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं ना माइनस साइन नहीं है, तो माइनस किसकी वजह से आ रहा है, ए एन माइनस वन, ए एन की वजह से। तो ये क्या है, ऑल ए एन माइनस वन एक्सेट्रा टिल ए टू ए वन ए नॉट आर रियल कॉन्स्टेंट्स नोन एज, real constants known as coefficient, known as coefficient, right। and ये बात याद रखना है कि ए एन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ए एन जीरो हो जाएगा ना भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा, ए एन एक्स एन जीरो हो जाएगा, तो ये तो डिग्री एन करा ही नहीं ना, एन माइनस वन डिग्री का हो गया, बिल्कुल सही पकड़े। तो अगर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल पी एक्स को, पॉलिनोमियल ध्यान से देखना, पी एक्स को उल्टा करके लिख दे भाई, ए नॉट पहले लिख दिया प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड टिल सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, ऑल द थिंग्स रिमेन्स द सेम। भाई पॉलिनोमियल है डिग्री एन का, वेरिएबल एक्स का, ए एन माइनस वन ए टू ए वन ए नॉट आर रियल कॉन्स्टेंट्स नोन एज कोफिशिएंट एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट ये क्या है, इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सो नाउ माइनस साइन कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल आई रिटर्न 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस वन। क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ये 2 है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं माइनस है ही नहीं ना, हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है, तो -7। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट मतलब x की पावर 0, तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ओवर है, इट इज -1। आई होप कि आपको एक एग्जांपल से समझ में आ गया कि व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। तो बच्चों पार्टी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। है ना, नोट्स नहीं बनाना है, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि केवल मूवी की तरह देखना है इसको, 3 घंटे की मूवी की तरह, जैसे आपको हमेशा याद रह जाती है वैसे ही हमेशा याद रखना है इस मूवी को, है ना। तो 4 साल बाद भी कोई पूछे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मूवी कैसी थी, भाई शानदार थी, टॉप हिट थी, टॉप हिट, है ना। कहाँ पे थी, रिडजी चैनल पर थी। तो खूब सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने परिवार में भी दिखाएं, और आपके गली मोहल्ले में, मंदिर में, मस्जिदों में कोई भी गरीब परिवार का बंदा अगर बैठा है तो उसको दिखाएं, उसके पास मोबाइल है तो उसको बताएं कि बेटा आप फ्री में केवल एक 100 रुपीज़ का रिचार्ज के साथ इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बेटा ध्यान से देखना है यहाँ पर, है ना। सबसे पहला आता है टर्म्स। टर्म्स के बेसिस में ना बहुत सारी बातें हो जाती है। टर्म्स के बेसिस पे बचपन से पढ़ते आ रहा है कि व्हाट इज मोनोमियल, राइट। मोनोमियल मीन्स मोनो, मोनो मोनो, मियल मीन्स टर्म्स, मोनो मीन्स 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स n, इसको नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स वी आर डिनोटिंग बाय n, है ना। n इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल x क्यूब, x टू द पावर 7, 7x एंड सो ऑन। दूसरा मोनोमियल के बाद आता है बेटा बायनोमियल। बाय मीन्स 2, तो मियल मीन्स टर्म्स, so n इज इक्वल टू 2 ओवर है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से x प्लस 1, x क्यूब माइनस 1, है ना, एक्सेट्रा। नाउ ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल एक लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1, सॉरी माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
So these are the classification of polynomials: monomial, binomial, trinomial. Now tetranomial. Tetranomial means 4 terms. Tetranomial means tetra means 4. The number of terms are 4. एग्जाम्पल लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x माइनस 1, 4 टर्म्स आते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई 4 से ज़्यादा, इफ n इज ग्रेटर देन 4 ना बेटा, when is greater than 4 it is simply named as multinomial or polynomial. Multinomial or polynomial. यहाँ पर here we have n is greater than 4. n is greater than 4. So these are the classification. Here you can see that we have not fixed the degree. We have not fixed the degree. डिग्री की तो बात ही नहीं करनी, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करनी है। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए तो बायनोमियल, 3 होना चाहिए तो ट्राइनोमियल, 4 होना चाहिए तो टेट्रानोमियल, एंड आफ्टर दैट वी हैव नो नेम, सो वी कैन जनरली डिफाइन इट मल्टीनोमियल और पॉलीनोमियल. Now on the basis of terms we have seen, now on the basis of degree we will see. Now on the basis of degree. On the basis of degree, first polynomial is number of degree के basis पे first polynomial, it is very good linear polynomial. Degree is 1. General form, what is general form? अरे भाई GF जनरल फॉर्म है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है ना, ढंग से देखो. GF मीन्स जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म इज ax plus b where a comma b belongs to real number and a is not equals to 0, right? Now what is the another one? भाई एक एग्जांपल लिख लेते हैं. 2x minus 1, 3x plus 1, all are linear polynomial. The second one is linear. After linear polynomial we have, after linear polynomial we can say we have very good degree 2 quadratic polynomial. Quadratic polynomial, here degree बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है. ये काम का बहुत ज़्यादा काम का है. जनरल फॉर्म इज भाई बार बार बताते हुए चलेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ में आ जाना चाहिए. a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नेवर इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस रहेगा पूरे चैप्टर पे, ठीक है. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ओवर हियर बेटा? एग्जांपल्स हमारे पास हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1. कहीं पे 2 टर्म है, कहीं पे 3 टर्म है, पर डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो यानी कि डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा. अच्छा, अब थर्ड टाइप देख लेते हैं भाई. क्यूबिक हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का बता दो फटाफट डिग्री कितना है. तो बचपन से यार क्या क्या पीपी सर से भी लिखवाओगे, वैसी बात है. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगा. बहुत सही बेटा, बहुत सही. व्हाट इज द जनरल फॉर्म बेटा? जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बता दो. ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है. यहाँ पर फिर से ए बी सी डी, what are these belongs to real number and a is not equals to 0. now the fourth type is, वही एग्जाम्पल लिख लेना. एग्जाम्पल लिख सकते हो यार, ऐसा मत करवाओ. एग्जाम्पल लिख लिया हमने एक्स क्यूब माइनस 1, ये हो गया क्यूबिक हो गया, डिग्री 3 हो गई. आगे कुछ भी लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है. नाउ बाय क्वाड्रेटिक. बाय क्वाड्रेटिक भी हमारे बहुत काम का, जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना हमारे बहुत काम का हो जाएगा वो. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज 4. व्हाट इज इट्स जनरल फॉर्म? बेटा जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एंड हेयर. भाई ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, है ना, इक्वल टू 0 नहीं होगा. बहुत सही बोल रहे हो, बहुत सही. चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है भाई, रिप्लाई करना है. मैं गलतियाँ करता रहूँगा, इधर खोटा का तरीका है ना. तो इधर देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपकी अगर रिएक्शन आएगा ना मेरे पास यूट्यूब पे फटाफट रिप्लाई आ जाएगा ना कि सर ये, तो मैं समझ जाऊँगा सबका ध्यान इधर है, ठीक है. क्योंकि मैं वहाँ आके तो बेटा चेक नहीं कर सकता ना कॉपी पे, है ना. तो रफ कॉपी लेके बैठना है. नोट सारा टेलीग्राम चैनल पे रिजी आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराएगा, है ना. ए एक्स टू द पावर 4 ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब इसका जनरल फॉर्म ये है, तो क्या होगा बेटा? ए बी सी डी ई सारा कुछ रियल नंबर हो जाएगा. ये क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर है. बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा तो ए भाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए.
वही एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज द एग्जाम्पल। ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ध्यान से हमने देख लिया कि डिग्री 1 के लिए भी हमने देखा है ना, डिग्री 1 के लिए हमने देखा, डिग्री 2 के लिए हमने देखा, डिग्री 3 के लिए हमने देखा, डिग्री 4 के लिए भी हमने देखा। सो दीज आर द पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, एक जगह टर्म्स, एक जगह डिग्री। देख लीजिए एक बार चार्ट पे ध्यान से। अच्छा, अब आ जाता है हम स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल में। नाउ वी विल कम टू स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स में ना द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। बहुत सही आप बताते जा रहे हैं मुझे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अच्छा, इसको हमने स्पेशल टाइप में क्यों डाला? कैन यू थिंक अबाउट इट? है ना, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना, इट इज अ मोनोमियल हुज डिग्री इज 0, इट्स डिग्री इज 0। इट्स डिग्री इज 0 मीन्स दैट the number of zeros of this, number of zeros of constant polynomial is equal to infinitely many, or what we can say infinitely many? नहीं बेटा, number of zeros are 0, not a single number would be the zero of the polynomial। क्यों? Because 7 I have written x to the power 0। अब बेटा constant है, वेरिएबल का पावर 0 है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, इसका मिनिमम वैल्यू ही 1 है, इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, तो कभी 0 आएगा नहीं, 7 कभी 0 है नहीं। तो समझ जाना है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर 0। अब ध्यान से देखना, सर ने तो जीरोस बताया नहीं, अगला टॉपिक ही है जीरो, है ना। तो अगले टॉपिक से पहले थोड़ा बहुत पुरानी टॉपिक पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगला कोई बताओ, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में फटाफट। अच्छा भाई, एक बच्चे ने हमें लिख के भेजा है कि जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा फिर? इट इज नॉट डिफाइंड बेटा, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। नाउ अनदर इज जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल बेटा? व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल बता दो, जल्दी से बता दो फटाफट, चैट बॉक्स में लिख के दे दो मुझे। जीरो पॉलिनोमियल, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स ये कांस्टेंट ही जीरो हो जाए, ये कांस्टेंट ही जीरो हो जाए, है ना। फिर एक्स की पावर चाहे 100 रख लो, चाहे एक्स की पावर आप कुछ भी रख लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे डिग्री बहुत सारी हो गई, मैंने अभी बोला था ना लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास की लास्ट लाइन याद रखो। लास्ट क्लास का लास्ट लाइन था कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज यूनिक। तो यहाँ तो डिग्री अलग अलग आ गई, फाइट हो गई भाई, फाइट हो गई। मेरा एक बच्चा बोलता है कि 100 डिग्री है, एक बोलता है 90 है, एक बोलता है 0 है। क्या बोलें उसे, क्या बोलें? तो भाई सिंपल हमने बोल दिया कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, व्हाट इज द देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, भाई कुछ भी रख दो, 100 रख दो तो वो भी 0 है, 500 रख दो तो वो भी 0 है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल आर व्हाट आर दे? ऑल रियल नंबर। बहुत सही बेटा, बहुत सही, पढ़े के बैठे हो, आज तो पांडे सर को हराएंगे, है। चलो कोई नहीं, टीचर की जीत वहाँ है ना जब वो बच्चे से हार जाए। जब एक गुरु और एक पेरेंट, माँ बाप और गुरु, दो ही बेटा ऐसे लोग हैं जो शिष्य के आगे जाने में ना, जो बच्चे के आगे जाने में गर्व महसूस करते हैं। दोस्त तो आज जल भुन के राख हो जाएगा। अरे मेरा दोस्त का एक सवाल कैसे सही हो गया, यहाँ 3 इडियट देखी होगी, आमिर खान को देखा हुआ है। चलो, तो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या है? ऑल रियल पॉलिनोमियल और रियल कॉन्स्टेंट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब ध्यान पकड़ के बैठो, आज तो पांडे सर को छोड़ेंगे नहीं, है। चलो भाई, ऐसी ध्यान होना चाहिए बेटा, ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए, ऐसा ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कुछ हो जाए, बारिश आंधी तूफान, पढ़ के ही मानेंगे। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल आर ऑल रियल कांस्टेंट। देन व्हाट आर द बेटा नंबर ऑफ जीरोस? देन नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल आर, इट इज इनफाइनाइटली मैनी, इट इज इनफाइनाइटली मैनी। बहुत सही बेटा, बहुत सही। दीज आर इनफाइनाइटली मैनी।
हाँ भाई लिख दिया मैंने, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड है बेटा, लिख दिया है। अच्छा अब आ जाते हैं बेटा रियल पॉलिनोमियल में। व्हाट आर रियल पॉलिनोमियल, अगला पार्ट है, अगला 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 रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल आर दोज हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, whose all coefficient are real। and what are the non real polynomial बेटा, non real polynomial क्या होगा ये हम बात जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे, जब चैप्टर आएगा ना कुछ आ जाएगा वहाँ पे जानेंगे। नॉन रियल पॉलिनोमियल व्हाट आर दे, व्हाट आर दे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, हुज एट लीस्ट पॉलिनोमियल हुज एट लीस्ट वन, whose at least one coefficient is non-real, है ना भाई, एक ही कोफिशिएंट काफ़ी है, नॉन रियल हो जाएगा तो पूरा पॉलिनोमियल नॉन रियल हो जाएगा। ठीक है, नॉन रियल आएगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए आई फॉर आयोटा। कैसे आएगा आगे जानेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक से आया आयोटा भी, आयोटा भी क्वाड्रेटिक से आया। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा ना बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, एक के बिना एक छोड़ता नहीं, साथ ही नहीं छोड़ता। ठीक है, नॉन रियल पॉलिनोमियल में हुज एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इज नॉन रियल। ठीक है, एक भी हो जाएगा काम हो जाएगा, पूरा एक भी हो जाएगा काम हो जाएगा। ठीक है, एक भी कोफिशिएंट अगर नॉन रियल होगा ना तो पूरा पॉलिनोमियल नॉन रियल हो जाएगा। एक सड़ी मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो ऐसे ही है, एक नॉन रियल कोफिशिएंट ना पूरे पॉलिनोमियल को नॉन रियल बना देता है। याद आ जाएगा अब आपको। चलिए भाई अगला देख लेते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। देखो मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा आपको, जरा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है ना, बहुत आप उत्साहित हैं आज क्लास के लिए, मुझे पता है ना। पीपी सर की क्लास के लिए तो हर कोई उत्साहित रहता है ना, छोड़ते ही नहीं मुझे, बच्चे छोड़ते ही नहीं है। चलो मुझे सब आप ही का प्यार है, आप ही की मोहब्बत है, आगे बढ़ता है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। अब कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल बेटा मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं कि क्या होता है। कंप्लीट पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एक जगह मैंने लिखा 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। दोनों में क्या अंतर है पहचानो जरा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स खोला है मैंने, खोला हुआ है, देख रहा हूँ किसका आता है जवाब। भाई कौन सा इनकम्प्लीट है कौन सा कंप्लीट है बता दो मुझे। वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल है कंप्लीट पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीट पॉलिनोमियल। व्हाई बेटा, ऐसा क्यों? जल्दी से बता दो ऐसा क्यों बेटा, कंप्लीट पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज यहाँ पर देखो ना 3 से शुरू हुआ, 3 2 1 0, 3 2 1 0, 3 2 1 0। अब एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, अच्छा दिख नहीं रहा है, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल। अब बता दो भाई। बिल्कुल सही, सारा बच्चा आज पढ़ के बैठा है ना। ये क्या इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है मेरे भाई, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है। क्यों है इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल जरा बताओगे कोई? भाई यहाँ पे 3 है 1 है और गायब हो गया भाई, 2 तो गायब हो गया, पावर 2 गायब हो गई, पावर 2 तो गायब होनी नहीं चाहिए, क्वाड्रेटिक है पावर 2 तो रहनी चाहिए। चलो कोई नहीं, पावर 2 गायब हो गई। जो पावर का कोफिशिएंट वहाँ, जो पावर नहीं होगी ना उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। तो इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल पे बात जान लेना है ना, यहीं पे लिख लेता हूँ। इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल की बात अगर हम करेंगे, इन इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल the power which is missing, the power which is missing, its coefficient is 0, its coefficient is 0, its coefficient is 0। तो बेटा यहाँ पे बता दो किसका कोफिशिएंट 0 है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 0 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 0 आ जाना है ना। तो ये था हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक आधी और बच्चे हैं जिसको हम जान लेते हैं ना, इसको रब मिटा देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है बच्चों को है। चलो
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बचा है ना आज की क्लास के लिए, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा देखिए, कंप्लीट पॉलिनोमियल देख लिया, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल देख लिया। अब अपने पास एक पॉलिनोमियल और आता है जिसको आप बोलते हो, एक बहुत काम का है बेटा, बहुत काम का है, होमोजीनियस पॉलिनोमियल। होमोजीनियस पॉलिनोमियल ये बहुत काम का क्यों है भाई मेरे, है बता दो चलो, होमोजीनियस पॉलिनोमियल भाई, होमोजीनियस कहाँ पढ़ा था, केमिस्ट्री में पहली बार पढ़ा था, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस याद आ गया है। केमिस्ट्री मुझे आती नहीं यार भाई, पर थोड़ा सा ना नामकरण होता है तो याद आ जाता है। होमोजीनियस मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा जरा ध्यान से अपनी आइडेंटिटी देखिएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इफ आई विल ओपन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy square plus y cube. Now if you will see the degree of these, degree of x is 2, degree of this term is 2, degree of this term is 1 plus 1 2. So when degree of each term is equal to the overall degree of polynomial, is equal to overall degree of polynomial, then it is termed to be होमोजीनियस पॉलिनोमियल। और जब ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल बेटा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो 12th क्लास का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आ जाएगा हमारे पास, होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास होमोजीनियस पॉलिनोमियल। यहाँ पे देख लो बेटा, डिग्री 3 है, 2 + 1 3, 1 + 2 3 3। तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल डिग्री भी 3 है, इंडिविजुअल टर्म की डिग्री भी 3 है। यहाँ पे ओवरऑल डिग्री 2 है, इंडिविजुअल टर्म की डिग्री भी 2 है। सो दीज आर होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स। Now the another type of polynomial जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, it is very interesting बेटा, very interesting, that is explicit and implicit, explicit polynomial। और यहाँ पे अपन एक और लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे implicit polynomial, implicit polynomial। कोई नहीं बताता बेटा, मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल छोड़ दिया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक लीनियर क्यूबिक छोड़ दिया, ये कौन बताएगा भाई, असली कहानी तो यहाँ है ना, रिड जी बताएगा। बहुत सही बच्चे ने पकड़ लिया आपकी, रिड को कहीं नहीं बताएगा, वो रिड जी बताएगा। चलो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पॉलिनोमियल क्या है अपन देख लेते हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट पॉलिनोमियल को। एक्सप्लिसिट पॉलिनोमियल बेटा, एक्सप्लिसिट पॉलिनोमियल क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x + 1/3। भाई मैंने सारा वेरिएबल y, एक अदर वेरिएबल आई हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स अनदर वेरिएबल, है ना, राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल, इट इज एक्सप्लिसिट। नाउ फॉर एग्जांपल x² + y² इज इक्वल टू 2xy। अब भाई इसको चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, इसको चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट पॉलिनोमियल है। फंक्शन भी आगे पढ़ेंगे, इसी का नाम है। तो एक्सप्लिसिट पॉलिनोमियल मीन्स इफ अ पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, देन इट इज explicit। and if a polynomial on two variable can't be separate, we can't separate the variable, we can't separate the variable, we can't separate the variable। याद रखना बेटा, इंटीग्रेशन में वापस आऊँगा, सेपरेट द वेरिएबल, बिल्कुल दोबारा आऊँगा इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर ये बताऊँगा, वी कांट सेपरेट द वेरिएबल, एंड हेयर वी कैन सेपरेट द वेरिएबल, वी कैन सेपरेट द वेरिएबल। ठीक है, तो ये बात थी स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। ये बेसिकली देखो इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है ना, तो इसको हम एक्सप्लिसिट इक्वेशन या वो भी बोल सकते हैं, पर पॉलिनोमियल मुझे बताना जरूरी है ना। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन। तो हमने जाना टर्म्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, और जहाँ पर हमने दोनों के लिए कुछ ना कुछ एक रख दिया ना, क्या रेस्ट्रिक्शन आप पे लगा नहीं सकते, पॉलिनोमियल पे लगा लेते हैं। तो अगर अपन रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो वहाँ पे उस केस में हम उन पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, वहीं से क्लास आगे बढ़ेगा। देखो बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाले हैं, तो ध्यान रखना बेटा, अगली क्लास मिस नहीं करना है। बहुत बच्चों को जोड़ना है, सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करवाना है। गरीब से गरीब के बच्चे को भी आपने शिक्षा का अधिकार दिलवाना है। ये एक अच्छे सच्चे भारतीय नागरिक की पहचान
है ना। तो हम आपको सबसे पहले ईमानदारी सिखाएगा, रेड जी आपको ईमानदारी सिखाएगा, है ना। झुकना नहीं है, थकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, अपने पथ पे कायम रहना है। ठीक है, याद है ना लाइन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पीपी सर आपके यहाँ पे विश्राम चाहेंगे, है ना। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, काफ़ी हमने आज पढ़ लिया है, आपको रिवाइज करना है। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको ये बातें मिल जाएंगी, आपको सारा PDF मिलेगा। ठीक है, नोट्स का उसको प्रॉपरली बनाना है, प्रॉपरली पूछना है, डाउट काउंटर लगाया जाएगा, डाउट सेंटर, लाइव डाउट सेशंस के लिए आपको टीचर्स मिलेंगे अवेलेबल रेड जी चैनल पर ही, जिसका आपको प्योर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए रेड जी को, पीपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।